तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कटिंग ऑफ लेंस डिस्कस किया था टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 2 पे हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो एक लेंस है, सपोज एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसको हमने बीच में से कट कर दिया। बीच में से कट करके ऊपर वाले टुकड़े को 1 मिलीमीटर ऊपर कर दिया और नीचे वाले टुकड़े को 2 मिलीमीटर नीचे कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग मिरर में भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे बताना है फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस। दो इमेज बनेंगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम देख लेते हैं किस तरह से दो इमेज बनेंगी। तो अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो ये दो टुकड़े आपने कर दिए, ऊपर वाला और नीचे वाला, बिल्कुल बीच में से कट किया है, ऑप्टिकल एक्सिस से ही कट किया है और इन दोनों टुकड़ों को एक कैप पे आपने रख दिया, ठीक है ना। तो एक टुकड़े को कुछ ऐसे आपने रख दिया, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ है, और दूसरे वाले को थोड़ा सा नीचे कर दिया है, ये आपका सेकेंड हाफ है। अब चूंकि ये जस्ट हाफ पोर्शन है तो इसकी फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर होगी, इसकी फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर होगी, और बीच में से कट किया है। तो अगर ये आधा लेंस होगा, कहीं भी कट कर देंगे तो ये ऑप्टिकल एक्सिस यही लाइन रहेगी, ठीक है। जो जब भी आप इस लेंस को कंप्लीट करेंगे तो ये ऑप्टिकल एक्सिस वही रहेगी। बट यहाँ पर बेटा इस लेंस को ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया है। तो अब इसका जो स्फीयर होंगे, इसके जो दोनों सरफेस के स्फीयर बनेंगे और इसके जो दोनों सरफेस के स्फीयर बनेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जरूर सेम होगी, बट ये अब सेम कर्वेचर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। मतलब ये एक अलग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये अलग लेंस की। तो इसकी ऑप्टिकल एक्सिस चूँकि बीच में से कट किया है तो ये वाली लाइन होगी, और इसकी ऑप्टिकल एक्सिस ये वाली लाइन होगी। तो ये ऑप्टिकल एक्सिस पहले वाले की है और ये ऑप्टिकल एक्सिस दूसरे वाले की है। और बीच वाली लाइन जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, इसके ऊपर इसको और इसको नीचे ले गए, वो बीच में कहीं होगी, वो लाइन वहीं पर है जहाँ पे जिस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों से 60 रहेगी, तो इसका एक कॉमन कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/-60 1/20। तो v की वैल्यू +30 सेंटीमीटर आएगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो v/u आएगा। v है आपका +30 और u है आपका -60, सो इट इज़ -1/2। तो ये ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -1/2। तो अब अगर मैं देखूं कि इस लेंस से इमेज कैसे बनेगा, तो अभी मैं इसको भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। तो ऊपर वाली ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो इस लेंस की है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ होगा, और ऊपर वाली लेंस को 1 मिलीमीटर ऊपर किया है, इस वाले टुकड़े को 1 मिलीमीटर ऊपर किया है। अगर आप देखें 1 मिलीमीटर, तो इसलिए ये जो गैप होगा ये 1 मिलीमीटर होगा। तो फॉर लेंस 1, ऊपर वाले को L1 कह देता हूँ, L1 इसको L2। तो HO की वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो जो HI आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन -1/2 है, तो -1/2 इंटू HI/HO होता है, ठीक है। तो HO से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2। या तुम सिंपल इसको बिना कैलकुलेट के समझ सकते हो, -1/2 का मतलब है कि इन्वर्टेड होगा और हाफ साइज का बनेगा। तो ये ऑप्टिकल एक्सिस से अगर नीचे की तरफ है तो इसकी हाइट ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब यहाँ से v की वैल्यू 30 है, ये 60 है, तो 30 पे बनेगा ऑप्टिकल एक्सिस। ये ऑप्टिकल एक्सिस है तो ऑप्टिकल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनेगा, और ये 1/2 मिलीमीटर इसकी हाइट होगी, और ये वाला पॉइंट होगा I1, ठीक है ना। दिस इमेज विल बी I1। सिमिलरली अगर इस लेंस के लिए, इस टुकड़े के लिए अगर हम कहेंगे, तो इस टुकड़े के लिए ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो ये हाइट हो जाएगी ऑप्टिकल एक्सिस से। दिस इज़ 2 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर था तुम्हारा, तो ये 2 मिलीमीटर है आपका। तो ये ऑप्टिकल एक्सिस से 2 मिलीमीटर, और चूँकि सेम कॉमन कैलकुलेशन है दोनों के लिए, मैग्नीफिकेशन -1/2 है, तो यहाँ पे
जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। तो ये 2 मिलीमीटर ऊपर है तो ये उसका हाफ -1/2 मैग्नीफिकेशन है, तो उसका हाफ यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, तो 1 मिलीमीटर नीचे बनेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मैंने डायग्राम को क्लियर करने के लिए बना दिया, बाकी ये इससे छोटा ही होगा, 1 मिलीमीटर है। तो ये I2 है। तो यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2, डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2, तो आप देखिए 1/2 मिलीमीटर ये है और ये 1 है, ये 2 है। तो 0.5 + 1 + 2 + 1, so it is 4.5 millimeter is your answer। तो 4.5 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कैलकुलेशन आपको बुक में मिल जाएंगे, जेई के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इस तरह के कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा कटिंग ऑफ लेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम इस पे कुछ और नए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अभी लेंस में कुछ कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस करने हैं हम लोग को। तो सिल्वर्ड ऑफ लेंस, हम लोग को सिल्वरिंग ऑफ लेंस डिस्कस करना है। ठीक है ना, कटिंग ऑफ लेंस हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मोशन वाला कॉन्सेप्ट और कवर कर लेते हैं। तो मोशन वाला कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि स्फेरिकल मिरर जब मैंने डिस्कस किया था तो बहुत डिटेल में सारी बातें बताई हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर बहुत ध्यान से देखा है तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो और फिर इस लेक्चर को आप देख लो। ठीक है ना, तो वैसे मैं सारे केसेस डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला केस है व्हेन ऑल द मोशंस आर along the optical axis। जब सारे मोशन ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हो रहे होंगे तब हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो अगर लेंस हमारा एयर में लेंस रखा है, कोई भी लेंस एयर में रखा है, ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मूव कर रहा है, VO है, लेंस भी मूव कर रहा है, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, इमेज भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है और ये इमेज डिस्टेंस होती है। यहाँ पर बच्चों बस ये समझने वाली बात होती है कि जो dv/dt होता है इट इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, मतलब vi माइनस vl, वेक्टोरियली लिखना है, साइन के साथ लिखना है चूँकि ये वेक्टर्स हैं। du/dt बच्चों जो होता है इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जो u चेंज होगा वो लेंस के रिलेटिव में जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, मतलब इन दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और v में जो इमेज डिस्टेंस में जो चेंज होगा वो इमेज की वेलोसिटी जो लेंस के रिलेटिव में होगी वो होगा। मतलब ये जो डिस्टेंसेस हैं इनमें इसमें जो चेंज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट और लेंस की वजह से हो रहा है, इसलिए ये VO माइनस VL हमेशा लिखेंगे। और ये जो dv/dt होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस होगा, तो vi माइनस VL लिखेंगे। अब अगर दोनों तरफ डिफरेंट मीडियम है तो आप मास्टर फॉर्मूला यूज़ करके उसे टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो म्यू फाइनल बाई वी, अगर ये म्यू इनिशियल है, ये म्यू फाइनल है, माइनस म्यू इनिशियल बाई यू, इट इज़ इक्वल टू म्यू फाइनल डिवाइड बाई एफ, या μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R1, μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाई R2 एंड सो ऑन। ये होता था जनरल फार्मूला। तो इसे अगर मैं टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये राइट साइड तो कांस्टेंट है ना, तो जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो म्यू फाइनल माइनस 1/v² dv/dt माइनस म्यू इनिशियल माइनस 1/u² du/dt इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप dv/dt की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी आपकी v²/u² म्यू इनिशियल डिवाइड बाई म्यू फाइनल, जब इसको आप इधर भेज देंगे, इनटू du/dt। ठीक है ना, ये आपका एक रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि आप याद भी कर सकते हो और इसे निकाल भी सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादातर सवाल हमारे केस में
लेंस एयर में रखा होगा, यानी म्यू इनिशियल और म्यू फाइनल सेम होगा, एयर है तो 1 मान लेते हैं। अगर उस सिचुएशन में dv/dt आएगा, म्यू इनिशियल म्यू फाइनल 1 हो जाएगा, तो v² du/dt। बट मैं ये जनरल फार्मूला आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। ये तो आप सिंपल, अगर एयर में लेंस है तो 1/v - 1/u = 1/f को भी अगर टाइम के रिलेटिव में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर डिफ्रेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिलेटिव में तो ये मिल जाएगा। बट अगर ये आपको पता है तो ये तो आप निकाल ही ले सकते हो, ठीक है। अब चाहे इस इक्वेशन में पुट करना हो, चाहे ये आपको मीनिंग्स बस पुट करनी है, तो अगर फाइनल फार्मूला मैं बनाना चाहूँ, जब मोशन ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो dv/dt होगा vi - v लेंस, इट इज़ म्यू इनिशियल डिवाइड बाई म्यू फाइनल, v² v ऑब्जेक्ट माइनस v लेंस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। वेलोसिटी के लिए जो साइन कन्वेंशन हम लगाएंगे वो वेक्टर वाला लगाएंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। और v और u, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में जो साइन कन्वेंशन चलता है वो तो एज इट इज़ चलेगा, जो कि रे वाला साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस की तरफ जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपकी 120 सेंटीमीटर आ रही है, और हमसे कहा गया फाइंड आउट इमेज वेलोसिटी। फाइंड आउट इमेज वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी बच्चों बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर में लेंस रखा है तो हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर्स, 1/v - 1/u = 1/f। सो इट इज़ 1/u - 120, 1/f is 40, so 1/v is equal to 1/40 - 1/120, LCM 120 ले लेंगे, इट इज़ 3 - 1, so v equal to +60 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करने जाऊँगा तो vi - v लेंस, तो लेंस की वैल्यू -2 है, साइन के साथ रखेंगे। ये रिजल्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं। दोनों मीडियम 1 1 है तो ये 1 हो जाएगा, v²/u², तो 60 डिवाइड बाई -120 का होल स्क्वायर। v ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर 4 मीटर पर सेकेंड -2। देखिए v²/u² यूनिट लेस हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आप पुट कर रहे हो तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा, उसमें कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो vi विल बी, ये -2 इधर जाएगा और ये 1/4 आएगा। 1/4 को 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 0.5 आएगा, यानी माइनस की 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है और लेंस भी हमारा जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज 30 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया फाइंड आउट इमेज वेलोसिटी क्या है, तो बिल्कुल सिमिलर मेथड अप्लाई करेंगे। अगर लेंस रेस्ट पे होगा बेटा तो लेंस की वेलोसिटी 0 पुट कर देना, ठीक है ना। तो चलिए 1/v - 1/u - 30, फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस है। अगर गिवन नहीं भी है, एयर में है, तो -10 ही आपको पुट करना है ना, 1/-10। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू -1/10 - 1/30, इट इज़ -4/30। सो v इक्वल टू -30/4, वर्चुअल इमेज बनेगा, 30/4 कहीं यहाँ बनेगा। अब इमेज की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो वी विल अप्लाई vi - v लेंस, इट इज़ 1/1 म्यू इनिशियल बाई म्यू फाइनल, v² / u²।
वी ऑब्जेक्ट माइनस वी लेंस। तो क्या होगा? तो चलिए बेटा यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। वी आई कैलकुलेट करना है, लेंस की वेलोसिटी देख लीजिए आप, +6 है, लेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो +6 है। तो चलिए +6 हो जाएगा। ये वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर -30/4 अपॉन -30 पूरे का होल स्क्वायर आएगा। और वी ओ 10 - 6, तो वी आई इज इक्वल टू 6 +6 आएगा, ये 4 आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो 4 और ये बाई 16, तो ये 6 + 1/4 इट इज़ 25/4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से आप मोशन अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको आप इस तरह से हैंडल करने वाले हो। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम लोग मोशन परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस हो रहा है, मोशन अगर ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मोशन इज परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस, अगर ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है तो कैसे हैंडल? सेम तरह से आप अप्रोच कर सकते हो मिरर में, स्फेरिकल सरफेस में जब रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पर भी आप सेम तरह से अप्रोच कर सकते हो। तो अगर सिर्फ ऑप्टिकल एक्सिस के ये ऑप्टिकल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, लेंस भी मूव कर रहा है ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो जो इमेज बनेगी वो भी मूव कर रही होगी कुछ ऐसे या ऊपर जा सकती है। दिस इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज़ इमेज डिस्टेंस, है ना। तो इसमें बहुत समझने वाली बात है कि व्हेन मोशन इज़ परपेंडिकुलर तो u जो है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, v जो है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। तो u और v को डिफरेंशिएट करने से तो हमें dv/dt du/dt 0 हो जाएगा, है ना, तो कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट और लेंस का जो मोशन हो रहा है उससे चेंज क्या हो रहा है? आप सपोज मान लो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है और लेट एज्यूम कर लो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेंस की 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में ये 10 मीटर ऊपर जाएगा और लेंस 2 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब ये ऑप्टिकल एक्सिस 2 मीटर ऊपर जाएगी। तो ऑप्टिकल एक्सिस से जो लेंस की डिस्टेंस होगी वो 8 मीटर होगी आफ्टर 1 सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी और माइनस लेंस की वेलोसिटी, क्योंकि जब लेंस ऊपर चल रहा होगा तो उसकी ऑप्टिकल एक्सिस भी ऊपर नीचे जा रही होगी, राइट। यानी कि यहाँ पर हाइट चेंज हो रहा है बेटा। क्या वेरिएबल है? ऑब्जेक्ट और लेंस के मोशन की वजह से जो HO है वो वेरी कर रहा है, सिमिलरली इमेज और लेंस के मोशन की वजह से HI है ये वेरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे वेरी कर रही हैं ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो कहीं ना कहीं ये हमें बात समझनी चाहिए कि HO और HI को डिफरेंशिएट करके ही हमको इनकी वेलोसिटीज़ में रिलेशन मिल सकता है। तो HI और HO को कैसे रिलेट करते हैं? तो ऑल यू नो दैट कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से रिलेट करते हैं। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है HI डिवाइड बाई HO, इट इज़ V/U। ये सिंपल एयर की बात कर रहे हैं, अगर म्यू इनिशियल म्यू फाइनल होगा तो म्यू इनिशियल अपॉन म्यू फाइनल और हो जाएगा, है ना। मिरर में यही -V/U होता है। अब चूंकि V और U कांस्टेंट है तो यहाँ से हमें HI इक्वल टू V/U टाइम्स HO मिल जाएगा। तो अगर मैं टाइम के रिलेटिव में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं dHI/dt, तो V और U कांस्टेंट है, एज इट इज़ बना रहेगा, dHO/dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारा एक रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो dHI/dt है, हाइट ऑफ इमेज जो होती है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस या ऑप्टिकल एक्सिस, और V/U, और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल एक्सिस, dHO/dt, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो ऑप्टिकल एक्सिस के रिलेटिव में होगी। और ऑप्टिकल एक्सिस की जो वेलोसिटी VI, A की वेलोसिटी B के रिलेटिव में क्या लिखते हैं? VA माइनस VB। तो वेलोसिटी ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस इज इक्वल टू V/U, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस। तो ऑप्टिकल एक्सिस की वेलोसिटी यहाँ पर कुछ नहीं होगी, ये लेंस की वेलोसिटी होगी जो कि y डायरेक्शन में होगी, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ऑल दीज वेलोसिटीज आर, अगर मैं इसे x मान लो, इसे y मान लो, तो सारी की सारी वेलोसिटी y डायरेक्शन में है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इमेज की वेलोसिटी y डायरेक्शन में इज इक्वल टू माइनस लेंस की वेलोसिटी y डायरेक्शन में, चूँकि ऑप्टिकल एक्सिस उसी वेलोसिटी से मूव करेगी जिससे लेंस मूव करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी y डायरेक्शन में माइनस अगेन लेंस की वेलोसिटी y डायरेक्शन में, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, तो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है एंड देयर इज ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड एट ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, और ये जो लेंस मूव कर रहा है इट इज़ मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्या होगी? तो सबसे पहले अगर मैं लेंस का रिजल्ट सॉल्व करूंगा 1/v माइनस 1/u, u माइनस 15 है, 1 बाई फोकल लेंथ 10 है, तो v आप देख लोगे कि 30 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, तो v 30 सेंटीमीटर आने के बाद अगर मैं सिंपल रिजल्ट अप्लाई कर दूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, अपवर्ड है पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी को वेक्टर के साइन के हिसाब से लेंगे, v बाई u, तो v है 30, u है माइनस 15, वेलोसिटी ये रे के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी है इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो पुट करेंगे, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन यहाँ पर वी ओ माइनस वी ओ ए, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है माइनस जो ऑप्टिकल एक्सिस है या जो लेंस है उसकी वेलोसिटी 2 है, तो वी आई वाई इज इक्वल टू ये -2 इंटू 8 आएगा -16, सो इट इज़ -14 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो इमेज बनेगा वो डाउनवर्ड जाएगा और उसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड होगी। ऑलराइट, तो इस तरह से बच्चों आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बनेगा वो तब बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे मूव कर रहा है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों।